नितिन गडकरी और गंगाधर राव फडणवीस का रिश्ता सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि संघर्ष, मार्गदर्शन और विश्वास की कहानी है। कॉलेज चुनाव से लेकर बड़े मंच तक कैसे गडकरी ने सीखी नेतृत्व की कला और कैसे गंगाधर राव बने उनके मजबूत सहारा, आइए देखते हैं। नितिन गडकरी और गंगाधर राव फडणवीस की कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि संघर्ष, अपनापन और मार्गदर्शन की एक प्रेरणादायक यात्रा है। नागपुर के छात्र जीवन से शुरू हुई यह कहानी तब की है जब गडकरी कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर चुनाव लड़ रहे थे। इसी दौरान गंगाधर राव फडणवीस से उनका रिश्ता गहरा हुआ। गडकरी बताते हैं कि चुनाव के समय वे उनके घर पर ही रहते थे, वही खाना खाते थे और पूरी रणनीति उनके मार्गदर्शन में बनती थी। एक दिलचस्प किस्सा उस समय का है जब गंगाधर राव उप महापौर बने थे। तिलक पुतला कार्यालय में उस दिन जश्न का माहौल था। उसी दौरान उनके परिवार के साथ छोटे छोटे बच्चे भी वहां पहुंचे जो हाफ पैंट में थे। उनमें से ही एक बच्चा आगे चलकर देवेंद्र फडणवीस बना। यह दृश्य उस संघर्ष भरे दौर की सादगी और जमीनी जुड़ाव को खूबसूरती से दर्शाता है। स्कूल, कॉलेज और छात्र राजनीति के अनुभव ने गडकरी को एक ऐसा नेता बनाया जो आज भी जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ है। दयाशंकर तिवारी के साथ इस खास बातचीत में जानिए कैसे गंगाधर राव फडणवीस के मार्गदर्शन ने नितिन जी गडकरी के छात्र जीवन से लेकर बड़े नेता बनने तक की यात्रा को नई दिशा दी है। कॉलेज की राजनीति से लेके देश की राजनीति तक एक ऐसा रिश्ता जिसने सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक विचारधारा को मजबूत किया। बात कर रहे हैं गंगाधर राव फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के रिश्ते के ऊपर। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है नागपुर शहर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दयाशंकर जी तिवारी। सर, सबसे पहले सवाल स्टार्ट कर दे सर, गंगाधर राव फडणवीस जी की कार्यशैली को आप कैसे याद करते हैं सर? अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में गंगाधर राव फडणवीस काम करते थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का निर्माण होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी गंगाधर राव ने काम किया। अपने कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत संपर्क और व्यक्तिगत संवाद और छोटे से छोटे कार्यकर्ता को महत्व दे करके उसके कामों को करना, इस प्रकार से गंगाधर राव फडणवीस की कार्यप्रणाली थी। मैं भी एक सभा में नीचे बैठ कर के सभा सुन रहा था। आज जैसी कुर्सियां नहीं होती थी, नीचे शतरंजी पर बैठ के सभा सुन रहा था। कोई व्यक्ति संचालन कर रहा था और मैं बैठे बैठे हंस रहा था। तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि क्यों हंस रहे हो? मैंने बोला संचालन अच्छे से नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा कि तुम अच्छे से कर सकोगे? मैं बोला बिल्कुल करूँगा। मैंने संचालन करना प्रारंभ किया और गंगाधर राव ने अपने साथ बैठ करके चाय पिलाई और कहा कल से बीजेपी के पूरे समय काम करना है करके। एक छोटी छोटी बात पर ध्यान रखना और अपने कार्यकर्ताओं के लिए तन मन धन से मदद करना, इस प्रकार से गंगाधर राव का स्वभाव था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और गंगाधर राव फडणवीस, इनका रिश्ता कैसे क्या शुरू हुआ सर? कैसे जानने लगे? जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में गंगाधर राव फडणवीस काम करते थे। उस समय माननीय नितिन जी गडकरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे और जनसंघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उत्पन्न की हुई संस्था थी। इसलिए कहीं ना कहीं जो भी मदद उस समय लगती थी, नैसर्गिक रूप से कोई भी चुनाव होना है तो उस चुनाव में कहीं ना कहीं व्यवस्था के दृष्टि से बहुत सारी बातों की आवश्यकता होती है। तो माननीय गंगाधर राव जी का साथ माननीय नितिन जी के साथ हमेशा बना रहता था। जिस समय गंगाधर राव जी भारतीय जनता पार्टी के शहर के अध्यक्ष बने, उस समय भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में माननीय नितिन जी को नियुक्त करने का काम गंगाधर राव जी के कार्यकाल में हुआ। उसके पश्चात गंगाधर राव जी के बाद डॉक्टर राम प्रकाश आहूजा नागपुर शहर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। तो ये जितने वरिष्ठ नेता हैं, गंगाधर राव जी, डॉक्टर राम प्रकाश आहूजा जी, अर्जुनदास कुकरेजा जी, आपाजी कुलकर्णी, मनोहर राव सेंडे, ये सब ने मिलकर के ऐसा तय किया कि किसी नए व्यक्ति को, नौजवान व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री बनाना चाहिए। इस दृष्टि से माननीय नितिन जी को भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री बनाने का निर्णय भी इन्हीं वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में हुआ और इस प्रक्रिया में आदरणीय गंगाधर राव की महत्तम भूमिका थी। जैसे कि छात्र राजनीति में गंगाधर राव फडणवीस का गडकरी जी के ऊपर कैसा प्रभाव रहा? नैसर्गिक रूप से एक ही विचारधारा को लेकर के दोनों काम करते थे और एक ही विचारधारा को लेकर के काम करते समय आज भी छात्र संगठनों के साथ जो अड़चनें आती है दैनंदिन जीवन में, उसका निराकरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको सहयोग देते हैं। वह कार्यकाल ऐसा था कि जिस समय
भारतीय जनता पार्टी के लिए, यहाँ जनसंघ के लिए, संघ विचार के लिए उतना पोषक वातावरण नहीं था। इसलिए विपरीत वातावरण में काम करने के लिए बहुत सारे संसाधनों और वैयक्तिक संबंधों की आवश्यकता पड़ती थी। वह कहीं ना कहीं गंगाधर राव के माध्यम से मदद माननीय नितिन जी को होती थी। कॉलेज के चुनाव के समय का कोई किस्सा अगर आपको याद है माननीय नितिन जी गडकरी का? ऐसा कोई किस्सा मुझे इसलिए याद नहीं है कि 63 का मेरा बर्थ है और जिस समय भारतीय जनता पार्टी बनी उस समय मैं 17 साल का था, इसलिए उस पुरानी बातों को मैं नहीं बता सकता। लेकिन जिन चीज़ों को मैंने अपनी नज़रों से देखा है उसको मैंने आपके सामने बयान करने की कोशिश करी। कारण मैं भी बचपन से संघ का स्वयंसेवक होने के कारण नितिन जी जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम करते थे तो उस समय से उनसे परिचय था। गंगाधर राव का हमेशा घर आना जाना था, इसलिए गंगाधर राव से परिचय था। इस दृष्टि से सारी बातें जो मैंने कही वो मेरे आंखों के देखी हुई बात। सर, छात्र राजनीति में गडकरी जी को बड़ा नेता बनने में क्या अहम भूमिका बनाई है सर? नितिन जी हमेशा से नवयुवकों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। नितिन जी का स्वभाव आक्रामक था। नितिन जी अध्ययनशील व्यक्तित्व के रूप में काम करते थे, इसलिए नितिन जी की कार्यशैली, नितिन जी की कार्यप्रणाली यह आक्रामक होने के कारण उनकी लोकप्रियता नवयुवकों में बहुत ज़्यादा थी। समस्याओं का निराकरण करने के लिए आक्रामकता के साथ साथ विषय का अध्ययन करके विषय की मांडनी करना। नितिन जी यूनिवर्सिटी के बेस्ट डिबेटर थे, बेस्ट ओरेटर थे, इसलिए उनकी वक्तृत्व शैली भी कहीं ना कहीं नितिन जी के नेतृत्व को प्रगल्भता प्रदान करने में एक बड़ी भूमिका में रही है। संघर्ष के दिनों में सर गडकरी जी को सबसे बड़ा सहारा किसका मिला सर? जब वो बहुत किस्से सुनाते हैं कि हम पार्टी का प्रचार करने जाते थे तो लोग पत्थरे मारते थे सर, वो बहुत संघर्ष के दिन थे, बहुत पहले के। देखिए, संघर्ष के दिन में संघर्ष से जूझना उस समय भाजपा के कार्यकर्ताओं को ही पड़ा। कोई मदद करने आ सके इस प्रकार की शख्सियत भी हमारे पदाधिकारियों की भी नहीं थी। हर व्यक्ति को अलग अलग जगह पर अलग अलग परिस्थिति से जूझना पड़ता था और उससे निपटने की तैयारी उसको खुद को रखनी पड़ती थी। माननीय नितिन जी के सामने भी जब जब ऐसा संघर्ष आया उसको व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर ही निपटा। यह स्थिति है। कारण ये सच्चाई है कि लोग गालियाँ बकते थे, लोग पत्थर मारते थे, लोग अपने घर से भगा देते थे, लोग अपने घर में आने नहीं देते थे, लोग पत्रक देने जाओ तो पत्रक नहीं लेते थे। ये सारी स्थितियाँ उस समय थी। स्थितियाँ इतनी भी विचित्र थी कि हम अगर पदयात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो गली के सामने हमें रोक देते थे कि इस गली में नहीं आना। लेकिन उन सारी चीज़ों के बावजूद नितिन जी ने अपनी विद्यार्थी राजनीति के साथ साथ युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में संघर्ष कार्यकाल में आक्रामकता के साथ में लोगों को जोड़ने का काम किया। इस एपिसोड में हमने जाना कि कैसे गंगाधर राव फडणवीस के संस्कार और मार्गदर्शन ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के व्यक्तित्व व नेतृत्व को आकार दिया। रिश्तों, विचारों और संघर्षों की इस कहानी के बाद अगले एपिसोड में बात होगी उस विजन की जो भारत के भविष्य की नई तस्वीर गढ़ने का सपना देख रही है।